जब गुरुजी ने पहली बार 105 भाइयों की क्लास ली, 100 कौरव 5 पांडव द्रोणाचार्य पहली बार उनकी क्लास में आए, तो गुरुजी ने पूछा, बोलो भाई सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कौन बनेगा? सबने कहा हम बनेंगे। गुरुजी ने पूछा, गुरु दक्षिणा में मुझे सिर कौन देगा? अगर मैं तुम्हारा सिर मांगू कि मुझे अपना सिर काट के दो, तो जो मुझे सिर दे सकता है उसको मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। अब बोलो, एक हाथ भी खड़ा नहीं हुआ। तब जिस बच्चे ने हाथ खड़ा किया था उसका नाम अर्जुन था। मैं कई बार जब ये कथा सुनाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वहां होता तो मैं क्या करता। वो इतना सरल है कि द्रौपदी को उसने जीता था स्वयंवर, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि 5 की शादी होगी, उसने मना नहीं किया। बिल्कुल सरल है, उसको तप करना अच्छा लगता है। वो कितना चरित्रवान है, कितना सरल है। वो जब वनवास के समय में देवलोकों में विद्याएं सीख रहा था, उसने तप करके महादेव को प्रसन्न किया, महादेव से पाशुपत अस्त्र दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। फिर उसने दैत्यों को मारा, देवता प्रसन्न हुए, देवताओं ने उसे अपने लोकों में बुलाकर तमाम दिव्य अस्त्र प्रदान। उसने 12 साल के टाइम को वेस्ट नहीं किया कि 12 साल काटने ही तो है, जैसे हम लोग टाइम होता है तो मोबाइल में वेस्ट करते रहते हैं, इधर देख उधर देख, ऐसा होता है। चंचलो ही मना कृष्णा। उसने देवलोकों में विद्याएं प्राप्त की। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वो जितना शानदार धनुर्धर है उतना ही शानदार डांसर भी है, उतना ही शानदार म्यूजिशियन भी है। अर्जुन स्वर्गलोक में विद्या सीख रहा है और साथ में वहां की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी जो पूरे स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है, उससे नृत्य सीख रहा है, उससे गायन सीख रहा है, उससे म्यूजिक सीख रहा है। उसकी पर्सनैलिटी मल्टी डायमेंशनल है। हम लोग एक क्षेत्र में अपना डेवलपमेंट करते हैं, अर्जुन मल्टी डायमेंशनल। सबसे शानदार बाण भी चलाता है तो सबसे शानदार तबला भी बजाता है, क्या पखावज बजाता है, क्या डांस करता है। अगर आपका मन एकाग्र है, अगर आप कंसंट्रेट हैं, तो आप कितनी भी विद्याएं सीख सकते हैं। उर्वशी उस पर मोहित हो गई। उर्वशी ने उसके साथ प्रेम की इच्छा जाहिर की। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, आप मेरी माँ है, क्योंकि मैं पराई नारी को माँ और पराई धन को मिट्टी के रूप में देखता हूं। मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत। उर्वशी ने कहा, मैं श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा, श्राप मंजूर है, समझौता मंजूर नहीं। उर्वशी ने श्राप दिया, तू नपुंसक हो जा, किन्नर हो जा। इंद्र ने उस श्राप को मैनेज किया और कहा, 1 साल तुझे रहना पड़ेगा इस अवस्था में, जब तू चाहे। अर्जुन ने उसको मैनेज किया। 1 साल अज्ञातवास का जो था उसमें वो बृहन्नला के रूप में रहा। और उस समय उसने राजा विराट की पुत्री उत्तरा, जो परीक्षित की माँ है, उसको वही नृत्य सिखाया, गायन सिखाया, वादन सिखाया। उत्तरा भी उस पर मोहित हो गई। अर्जुन ने कहा, तू मेरी पुत्री है, चूंकि शिष्या है ना, शिष्या पुत्री हो, तो मैं तेरा विवाह बिल्कुल मेरे जैसा जो मेरा पुत्र है अभिमन्यु, उससे करूंगा। ये क्वालिटी जब होती है तब परमात्मा आपका रथ हाँकते हैं, तब परमात्मा आपको गीता सुनाते हैं, तब आपको विराट रूप, न भूतो न भविष्यति, जो पहले न किसी के द्वारा देखा गया न आगे किसी के द्वारा देखा जाएगा, वो रूप दिखाते हैं और अपनी इकलौती बहन का विवाह करते हैं। इसलिए अर्जुन बहुत प्यारा है। उसने कहा, मैं आपके बिना रह नहीं पा, बहुत जी लिया, बहुत हो गया, बहुत युद्ध हो गए, अब आपके चरणों के अलावा एक क्षण भी जिंदगी का जाए तो व्यर्थ है। इसलिए वो द्वारकाधीश के साथ चला गया।